वतन, मेरे वतन। तो मैं अब थोड़ा अपने एनजीओ के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, अभी दिल्ली के अंदर में हम लोगों ने सर्वे किया था, तो बच्चों को हमारे एनजीओ से जोड़ा। अभी जो भी बच्चे हमारे साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट की हुई है। और मैं इस मंच में आप लोग जितने भी आए हुए हैं, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने स्तर से अपने अपने अनुसार हमारे फाउंडेशन से जुड़े। कि बार मोदी जी ने कोई विषय नहीं दिया। क्लाइमेट चेंज इन लाइफ स्टाइल पर क्लाइमेट चेंज की बात सब लोग कर रहे हैं। 8 वर्ष हो गए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। जो है ये पौधा लगाया जा रहा है, न जाने कितने लोगों को ये श्वास देगा और न जाने कितने लोगों को ये छाया देगा। आज 14 अगस्त के दिन आज यहाँ पर आश्रय वचनम फाउंडेशन के द्वारा, हालांकि पिछली बार भी आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि छठ घाट की कितनी अच्छे से साफ़ सफाई की गई, और आज आश्रय वचनम फाउंडेशन के द्वारा और तमाम सामाजिक कुछ संस्थाओं के द्वारा मिल करके यहाँ वृक्षारोपण चल रहा है। सबसे पहले जो फाउंडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमन जी से हम बात करेंगे, और तमाम ये जो इनकी टीम है आज यहाँ पर शामिल हुई है। अमन जी, क्या कुछ कहेंगे आज जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है? नमस्कार। आज़ादी के 75वें सालगिरह के उपसर पर हमारी टीम और सहयोगी एनजीओ, बाहर से आए मैडम जी, आचार्य जी, इन सारे लोगों के साथ हमने आज एक वृक्षारोपण का यहाँ पे प्रोग्राम रखा। और वृक्ष लगाना क्यों महत्वपूर्ण है ये तो हमें शायद बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वृक्ष ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर चीज़ समय से मुहैया करवा रही है। खाना हो, शुद्ध वातावरण हो, सारी चीज़ें हम वृक्ष से ही पा रहे हैं। तो हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए और एक प्रण लेना चाहिए कि हमें हर वर्ष वृक्ष लगाना चाहिए। अगर हर वर्ष आप आज के दिन, आज़ादी वाले दिन अगर आप लगाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा महोत्सव बन जाएगा। क्या कारण है कि आप लगातार यमुना घाट पर आकर, ITO के पास जो यमुना घाट है यहाँ पर आकर के लगातार यहाँ पर व्यवस्था बना रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, हर हफ्ते आकर के यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं? दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप पूरा वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। और इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए कई बार हम लोग सरकार के ऊपर ब्लेम करते हैं कि आप कीजिए। नहीं, सरकार क्या करेगी? हमें अपने लिए भी तो सोचना है ना। हम अपने घर के बारे में सोचते हैं ना, तो ये पृथ्वी तो हमारी घर है, तो यहाँ इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा जगह खाली है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। अशोक अंकल बहुत पहले से यहाँ पे कर रहे हैं, पिछले 20 साल से यहाँ पेड़ लगा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जब ऐसे बुजुर्ग लोग समाज के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हमारे जैसे यूथ क्यों पीछे रह रहे हैं? अभी प्रीवियसली यूथ दिवस था, है ना, और उसमें भी मैंने लोगों से यही अपील किया कि जो भी यूथ हैं, आप अपने अपने स्तर से आगे आएँ, समाज को अपना महत्वपूर्ण समय थोड़ा सा भी दें, जिससे कि एक बदलाव हो सके। कितनी भीड़ आज, लगभग कितने लोग आज आपके टीम मेंबर्स यहाँ आए और कितने पौधे आज यहाँ लगाए गए? मैम काउंट तो नहीं किया, लेकिन फिर भी 75 पौधे लगा रहे हैं। और टीम तो में भी 200-250 से ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल आए हुए हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से आए हुए हैं। बिल्कुल। आप क्या कुछ कहेंगे मैडम, कहाँ से आई हैं और अमन जी के साथ काम करके कैसा लग रहा है? मैं तो यहाँ पर सभी सामाजिक, अरुण जी, उपाध्याय जी और सब लोग, बाकी जितने और समाज सेवी यहाँ जुड़े हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं, चांस की बात है कि यहाँ पर हूँ आज। आप कहाँ से आई हैं? मैं US टेक्सास में मेरा काम है। मैं वहाँ पर 45 साल पहले चली गई थी, तो बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि मुझे वापस आ गए। और बस एक ही मेरा है कि जैसे सब इंसान आते हैं जाते हैं, हम लोग ट्रीज़ का भी है, तो अगर हम लोग एक एक ट्री भी अपनी ज़िंदगी में लगा जाएं तो हम लोग इस एटमॉस्फेयर को वैसा ही बना सकते हैं। देखिए, परिचय तो यही है कि आप परोपकार करें। वृक्ष कबहु नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरें शरीर। तो कार्य ये है कि हम एक वृक्षारोपण करें और उससे दूसरों को फल मिलेगा, छाया मिलेगा। यही उद्देश्य संतों का भी होता है। और हमारा नाम है अरुण योगी। मैं आचार्य रूपचंद जी महाराज जी का शिष्य हूँ, और अभी अंजना बहन हमारे गुरुदेव जी की शिष्या हैं, और सब वहाँ से अमेरिका से बहुत लोग आए हैं। और ये योग है, संयोग है जो हम लोग यहाँ आए और आप लोगों के बीच में पेड़ लगा रहे हैं।
पेड़ लगा के तो हम चले जाएंगे, छाया लोगों को मिलेगी। ऐसे हमारे पूर्वजों ने भी पेड़ लगाए थे और हमें छाया मिलती थी, और आगे हम भी लगाएं और दूसरों को छाया प्रदान। योगी जी, जिस तरह से अमन जी की टीम लगातार, ये यूथ है और युवा इनके साथ बहुत जुड़ा है, बच्चे जुड़े हैं और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ये प्रदान कर रहे हैं और यमुना घाट पे लगातार महीनों से सेवा कर रहे हैं, चाहे वो छठ घाट की साफ सफाई हो या वृक्षारोपण है। क्या कुछ कहना है इस तरह से जैसे यूथ आगे बढ़ रहा है? बहुत खुशी की बात है। युवा अगर आगे बढ़ेगा, अगली पीढ़ी को तो उन्हीं को चलाना है। और पौधा समझ लीजिए युवा है, और जो बड़े हो गए हैं वो वृद्ध हैं, तो यही आगे काम आएंगे। तो युवाओं के साथ मिलकर के हमें काम करने का मौका मिल रहा है, हमें बहुत खुशी है और हमारा आशीर्वाद भी है। इसी तरह से सेवा कार्य आप करते रहें, इससे अच्छा कुछ कार्य नहीं है। सेवा करिए, सबसे बड़ा धर्म है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को? स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज़ादी तो हमें मिल चुकी है, अब इस आज़ादी का संरक्षण हमें करना है। और किस तरह से करना है? हमें पर्यावरण बचाना है, अपने यूथ को बचाना है, गलत दिशा में जो जा रहे हैं उनको बचाना है, नदियों को बचाना है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बचाना। और एक चीज़ मैं आज कहना चाहता हूँ कि जैसा कि इस साल हर घर तिरंगा चल रहा है, तो तिरंगा लगाने के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, है ना। तो आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जब भी जैसे आज लगा रहे हैं आप झंडा, 15 अगस्त तक लगाएंगे आप झंडा, उसके बाद जब भी आप झंडा को रखेंगे, झंडे तिरंगे को रखते हैं, तो उसे सम्मान पूर्वक तह लगा करके साफ़ जगह में, साफ़ बॉक्स के अंदर रखना है। अगर आपका झंडा फट गया है या जल गया है या किसी तरीके से उसमें कहीं से भी खराबी आ गई है, तो आप उस झंडे को सम्मान पूर्वक एक गड्ढा खोदेंगे मिट्टी का, और वहाँ पे अच्छे से उसे दबा करके 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। इस तरह से झंडे का सम्मान करते हुए हमें घर घर झंडा जो प्रोग्राम चल रहा है इसका सम्मान करना है। मैं सुशील उपाध्याय हूँ, भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और यहाँ पिछले 5 साल से लगे हुए हैं माँ यमुना की सेवा करने के लिए और स्वच्छता के लिए। लगभग यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं इस तरीके के 5 बाग बना दिए हैं। हम हर महीने के इतवार को यहाँ पे ऐसे ही श्रमदान करते हैं, स्वच्छता अभियान करते हैं और इस वक्त हमसे 15 से ऊपर अधिक पेड़ लगा चुके हैं। लेकिन हमारे अमन जी जैसे और एक पेड़ लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमें इसकी ज़रूरत है। और नमामि डिजिटल को बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही समाज का काम करते रहें और समाज की अच्छाइयों को दिखाते रहें। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांट टू गिव राइट नाउ, कि ये सब बच्चे जो हमारे आश्रम के आए हुए हैं ना, वो इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने ये मैसेज उनको डिलीवर किया है कि प्लानेट को संरक्षित कैसे करना है, क्यों करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, प्लास्टिक को अवॉइड क्यों करना है, पेड़ क्यों लगाने हैं। सो आई एम सो हैप्पी कि बच्चे हमारे सपोर्ट में रहते हैं, हम उनके सपोर्ट में रहते हैं।